શું કરે? કોક મારા ગારાવાળા જો આપણે માં ગયા હતા ને હે કોક ના ચપ્પલ ને બધું ગારાવાળું. તે ગારાવાળું તો થાય ને. હા તો પણ ધોવું તો જોઈએ ને. હે તો ધોવું તો જોઈએ ને. હજી તો આમ આપણે આગળ જવું તો હજી તો ધોઈને શું કરવું છે? પણ આટલા અહીંયા નદીમાં ગારા તો ધોઈ નાખું ચપ્પલ. હે તમે વિડિયો બનાવો છો પ્લીઝ પ્લીઝ વાલા એવું નહીં આવો વિડિયો બંધ કરી દો જો જોવાને ખબર પડે ને કે ના. હજી તે જ કીધું ને કે જે મારે કામ કરવું છે આમાં હજી તું હે હરખા ધોઈ જો બંધ કર નાખો પેલા જો બંધ છે ચાલુ નથી. હજી જો તળિયે હરખા સાફ કરજે, તળિયા નો ખરાબ થઈ જાય. તો જેવો તો હરખું રહી ને મારે આમાં ડૂબકા મારવા પડશે, મુકાઈ જાય ને ગયું જા આગળ. કેમેરો બંધ હે કેમેરો બંધ છે મને ખબર છે. હા પણ બંધ છે કેમેરો, શૂટિંગ નથી કરતો બાપા. આવું થોડી શૂટિંગ કરે, પોલીસ નહીં આવું શૂટિંગ થોડું કરે. ના હે ચાલો હાલો જોતે તો અંગૂઠી ઓહો. થઈ ગયા ચોખા નથી હે કરો. આ ઓલી પેલાની જેવી ડિઝાઇન ચપ્પલની ઓલી સાંકડી જેવી. હાલો હે ધોઈ ગયા? ચાલો છે ના ભાઈ સાલો ક્યાં હતું? પોલીસ નહીં. શું હું તમારે હારે નહીં બોલું એ ચાલુ હશે તો. નથી? जय मुरलीधर जय भारत। आज मैं और दीपू जा रहे हैं गोंडल। दीपू को गोंडल काम है और मैं सिर्फ उसे कंपनी देने के लिए जा रही हूँ उसके साथ। Bueno, ya sí. આમાં પાછળ અમે આવીએ એટલે નથી બોલતા બધા. ચાલો અમે જઈએ। जय मुरलीधर जय भारत। मैं और दीपू जा रहे हैं गोंडल। मैं स्पेशली दीपू को कंपनी देने के लिए जा रही हूँ क्योंकि वो अकेले जा रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी साथ में चलती हूँ तो मुझे भी एक ग्रीनरी सब देखने को मिल जाएगा और अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग बाहर नहीं गए हैं क्योंकि बारिश थी और काम रहता है तो। और हम लोग जा रहे हैं गोंडल। मेरा को थोड़ा सा काम था तो ये चलने के लिए बोलते कि चलो साथ में जाते हैं। कितना 30 किलोमीटर होगा गोंडल हमारे से? 30। हाँ 30 किलोमीटर हमारे गोंडल हमारे यहाँ से। हाँ 30 किलोमीटर हो रहा होगा। और हमारे मोस्टली शॉपिंग सब गोंडल से ही होती है और वहाँ पे जाना आसान भी रहता है क्योंकि वहीं पे दीपू को काम भी अक्सर होता ही है क्योंकि कुछ भी उसे अगर खेती के लिए कुछ भी लेना है तो वो वहीं से लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि कभी भी वो जाते हैं तो हम साथ में जाते हैं और अपना काम निपटा लेते हैं। और गोंडल के बारे में तो गुजरात में जो सभी है उन सबको पता ही होगा कि गोंडल के जो महाराजा है भगत सिंह जी बापू जो हमारे देश के बेस्ट राजा में से हुआ करते थे और उस जमाने में उसका तो जन्म हुआ था 1800
60 या 65 अबाउट तब का उसका हुआ है, क्योंकि मैंने उसकी बुक पढ़ी है लेकिन मुझे फिक्स याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 1860 के आसपास हुआ है। तो उस जमाने में भी उसका दिमाग ना एकदम इंजीनियर जैसा था, और उस जमाने में उसने जो गोंडल में व्यवस्था की हुई थी वो वाकई काबिले तारीफ थी कि आज भी गोंडल की जो प्रजा है वो आज भी तारीफ कर रहे हैं इसकी, क्योंकि प्रजा की बहुत बहुत ध्यान रखते थे वो, और वो ना व्यवस्था में मानते थे। उस जमाने में भी वो व्यवस्था को मानते थे, और ऐसा नहीं है सिर्फ राजमहल में ही व्यवस्था होती थी, पूरे गोंडल में उसने व्यवस्था बनाई रखी थी। और जब वो पहले के राजा थे वो वेश पलटा करके देखने को चाहते थे कि उसकी प्रजा कैसे रह रही है, तो गोंडल के जो भगवत सिंह जी बापू है वो भी चाहते थे। तो एक दिन उन्होंने बाहर निकले थे तो उन्होंने देखा कि कोई लेडीज ऊपर घास का बहुत बड़ा भारा उठा के जा रही है। तो उसने बोला कि उस औरत ने भगवत सिंह जी बापू को बोला कि मुझे ये अपने सर पे चढ़ाने में मेरी मदद कर दो। तो वो महाराज ने चढ़ाया उसके सर पे, और उसने कहा कि अगर उस औरत ने बोला, दिमाग में बैठ गया ये तो मैं यहाँ निकला तो इसने मेरी मदद मांगी कि जो अकेले रहता तो ये क्या करते, तो उसने भाड़ा चढ़ाने के लिए वो जो ओटला बोलते हैं विसामो बोलते हैं उसे, विसामो मतलब रेस्ट करने की जगह, उसने इसकी हद थी तुरंत बनवा दिया। जहाँ पे वाड़ी के रास्ते पे सब लोग जाते थे लेकर आते थे, उस सारी जगह पे उन्होंने थोड़े थोड़े अंतर पे वो बना दिया, ताकि जो अपने सर पर वजन लेके जाते थे वो वहीं पे ऊपर ही रख देते थे, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते थे, फिर से लेके चले जा सकते थे। जब तक गोंडल की हद आती है वो बोलते हैं अभी तक भी वो विसा में कई जगहों पे तो ये रोड जब छोड़े तो कहीं पे होगा तो हम आपको दिखाएंगे। छोड़ दिया है इसने। तो उस औरत ने बोला कि अगर भागवत सिंह जी बापू को कोई बता दे कि ऐसा कुछ किया जाए तो अच्छा है, तो तब उसे नहीं पता था कि ये खुद महाराज ही है। लेकिन उस वक्त महाराज भगवत सिंह जी ने तुरंत उस बात का अमल किया, और हर जगह पे वो रेस्ट करने के लिए वो विसा में बना दिए। और उस जमाने में गोंडल में अंडरग्राउंड लाइट थी, अंडरग्राउंड वायरिंग थी, लाइट नहीं। वो हमारे देश में पहली बार हुआ है। ऊपर से गोंडल ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था। उस जमाने में उसने ऐसी लाइटिंग फिट की हुई थी कि अगर ऊपर हेलीकॉप्टर या प्लेन में से देखा जाए तो गोंडल के ऊपर से अगर गुजरेंगे तो गोंडल लिखा हुआ उसे दिखाई देता था। तो उस जमाने में, और वो उस जमाने में पढ़े लिखे राजा थे, और वो जब 4 साल के सिर्फ थे तब उसके पिता का देहांत हो चुका था, और फिर अंग्रेजों ने वो सारा राजपाट संभाला था, बड़े प्यार से संभाला था। और जब भगवत सिंह जी बापू 16 साल के हो गए तब उसे वो राजपाट सौंप दिया गया, और तब तक भगवत सिंह जी की सारी पढ़ाई करने की और सारी व्यवस्था सब अंग्रेजों ने की थी। उन्होंने उसको पढ़ने के लिए स्पेशली राजकोट राजकुमार कॉलेज, जहाँ पे स्पेशली राजकुमारों को पढ़ाया जाता था, जिसमें वहाँ पे उसे अंग्रेज पढ़ाते थे और ब्राह्मण भी होते थे कि उसको शास्त्र का और सारा ज्ञान मिल जाए, इसलिए वहाँ पे भगवत सिंह जी को पढ़ने के लिए भेजा गया था। और उसको भगवत सिंह जी बापू को भूगोल और गणित में बहुत ही इंटरेस्ट था, तो उन्होंने ना गोंडल का भूगोल बहुत ही अच्छे से संभाला था, और इसकी व्यवस्था इतनी अच्छी की हुई थी कि आज भी उसकी तारीफ जितनी करे उतनी कम है। आज के इंजीनियरों की इतनी ताकत नहीं है कि उस वक्त भगवत सिंह जी बापू ने किया वो आज भी कर सके। उसका दिमाग ऐसा है, जो गोंडल में मोंगीबा स्कूल है उसका नक्शा उसने अपने बागड़ी से उतार कर लाए थे अमेरिका से, वो ये यहाँ बनवाए इसने। तो अमेरिका वाले जब यहाँ से घूमने आए तो उसको पता चला कि हमारे यहाँ कॉपीराइट कर लिए इसने। तो बापू का दिमाग ऐसा चल रहा था, जो इसके टावर था उसके कांटे में डिफरेंस रख दिया था। तो उसने बोला कि ये आप नहीं कर सकते, कि क्यों, क्या ये हमारी कॉपी आपने कर ली है, मैंने आपकी कॉपी नहीं की है। बापू ऐसा बोला, भगत सिंह बापू ने बोला कि ये इसमें डिफरेंस रखा है। क्या है कि जो ये टावर इस घड़ी में उसके कांटे में डिफरेंस रख दिया था इसने। उसका ऐसा दिमाग था, क्योंकि विदेश तक इसकी जान पहचान बहुत अच्छी थी। वो बहुत बार विदेश जा चुके थे, और उस जमाने में क्या हुआ करता था कि जो राजघराने की लेडीज हुआ करती थी वो पर्दे में रहती थी। भगवत सिंह जी बापू की 4 बीवियां थी,
तो उसकी 4 पत्नी में से एक थी नंद कुंवर बा करके थे, लेकिन उन्होंने शादी हुई थी तभी से बोला था कि मैं पर्दा प्रथा में नहीं रहूंगी और मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ। तो भगवत सिंह जी बापू ने कभी उसे मना नहीं किया और बाकी की तीनों रानियों को कभी फोर्स नहीं किया कि आप पर्दे से बाहर निकलो या पर्दे में रहो। उन्होंने उस पर कभी ना अपनी मर्जी नहीं चलाई अपनी बीवियों पर भी। तो वो काफ़ी अच्छी बात हो, उस जमाने में उतने स्वतंत्र विचार। और जो नंद कुंवर बा थे वो तो उसके साथ विदेश भी जाया करते थे। तो जब रानी विक्टोरिया जो है उन्होंने देखा कि भगवत सिंह जी आए हैं इंडिया से और उसकी बीवी साथ में है, तो उन्होंने उस वक्त उसे अवार्ड दिया था और बहुत सारी तारीफ की थी, शाबाशी दी थी कि आप इंडिया से पहले से राजा हो जो अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर आए हो और अपने साथ रख रहे हो हर जगह पे, यहाँ पर भी हर जगह पे उसको साथ में घुमा रहे हो। तो इस वजह से ना वो बहुत ही हमारे देश का नाम उन्होंने ना विदेश में भी बहुत ऊंचा किया है। आज के जमाने में देखो, ये आज के जमाने को देखो और पिछले जमाने को, दोनों को सेम करके आप देखो तो कितना डिफरेंस आपको दिखाई देगा। क्योंकि पहले जब राजे रजवाड़े जब थे तो कोई अपने रजवाड़े के लिए कोई किसी को खून कर देता था, मार देता था। तब जब अंग्रेज यहाँ थे बापू को ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब ये भगवत सिंह बापू छोटे थे तब ये राज अंग्रेज ने चलाया था। फिर ये जो इसकी उम्र हुई, गादी पर चलाने के लायक हो गए, तो इसने तुरंत सौंप दी गादी उसको। किसी भी जात के बगैर झगड़े के अगर प्यार से चला राजा बने थे वो। इस जमाने में क्या, जब कुर्सी मिलती तो छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है ना। हाँ, ऐसा पावर चढ़ जाता है कुर्सी मिलने से कि सारी याद आ गया तो ये बात हम कर रहे हैं। क्योंकि इस जमाने में जब किसी को कुर्सी एक बार मिल जाए तो छोड़ने का मन ही नहीं रखा। मेरी कुर्सी है, मेरी सत्ता है, मेरा वो है। तो इस जमाने से तो आप देखो तो अंग्रेज इसमें। और भगवत सिंह जी बापू है और उन्होंने बहुत ही अच्छे से राज्य किया है और स्कूल कॉलेज उस जमाने में उन्होंने बनवाए थे और कंपलसरी पढ़ाई भी की थी। और उस जमाने में कहा जाता था कि अगर गोंडल की बेटी किसी के भी बेटे के साथ अगर शादी करनी है तो ऐसा होता था, अगर गोंडल से किसी का रिश्ता आता था तो बोलता था नहीं गोंडल की लड़की है तो वो पढ़ी लिखी भी होगी और होशियार भी होगी। तो इस वजह से ना उसका एक फिक्स हो गई थी बात कि अगर गोंडल के बच्चे हैं तो वो पढ़े लिखे ही होंगे। तो उस तरह ना उन्होंने पढ़ाई लिखाई पे खेडूत जो सारे खेडूत थे उसकी भलाई के लिए और प्रजा की भलाई के लिए, नगर की व्यवस्था, व्यापार, इन सब में सब जगह पे पर्सनली अपने खुद जाके बहुत सारे बदलाव किए और बहुत सारी प्रगति की। उस जमाने में गोंडल में व्यापार करना इतना आसान करवा दिया था भगवत सिंह बापू ने कि हर किसी की तरक्की हो रही थी वहाँ पे। तो अगर ऐसे राजा, अगर भगवत सिंह जी बापू पूरा जिंदगी जीते या आज के ज़माने तक अगर वो होते तो गोंडल ना इंग्लैंड या यूएसए कम नहीं होता, इतना अच्छा हो जाता। और भगवत सिंह जी बापू के बनाए हुए जो उस जमाने के पुल है, सोचो उसका जन्म हुआ था 1860 में, तो वो हमसे कितने पुराने, तो तब उसके बनाए हुए जो ब्रिज है वो आज भी वैसे के वैसे है। अभी आगे आएगा। हाँ, अभी आगे आ रहा है। और अभी थोड़े दिन पहले ही सरकार ने हमारे यहाँ वो पुल तोड़ने के लिए किया था। हुआ है। हाँ। यहाँ से सामने देखो इसका गट भी दिखाई देगा, सामने से दिखाई दे। यहाँ से दिखाई देता है। ये देखो उसका गढ़ दिख रहा है ऊपर से। हाँ। जो भाई झाड़ के पीछे दिखाई दे रहा है। हाँ। जब उसकी ऊंचाई यहाँ से दिखे, अब झाड़ के पीछे आ गया। हमारी मंडी है, जब कोई फसल पकती है तो इस मंडी में बेचने आते हैं। ये है APMC श्री खेतीवाड़ी उत्पन्न बाजार समिति श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्केट यार्ड गोंडल। क्योंकि मंडी में माल बहुत सेफ रहता है। देखो बहुत बड़े बड़े छापरे बनाए हैं, हर जगह पे ऊपर से भी कवर किया हुआ है, क्योंकि बारिश में बिगड़ने का टेंशन नहीं रहता।
अभी तो इसमें आवक कम है, जब सीजन आएगी ना तो ये सब यहाँ सल्ले के भी जगह रहते, इतना बड़ा है तो अभी यहाँ का इंटरनेशनल बहुत मार्केट ज़्यादा है। और ये डोम अब 3 डोम अब भी बनाए नवे नवे बनाए, देखो और बहुत बड़े हैं। ये ग्राउंड है, जब ये पाल जो ग्राउंड है ना इसमें जब छोटा वही पाल आते छोटा, मूंगफली है, गेहूं है, बंद कर दे। ये नई मूंगफली आ चुकी है मार्केट में, तो ये सारी नई मूंगफली है। स्मेल भी आ रही है। ओ बाप रे, दीपू थैंक यू। बहुत बड़ा ट्रक भी होगा भरा हुआ तब भी यहाँ पे आ सकता है। ये सारी मूंगफली है। ये इस तरफ पूरे गेहूं का मार्केट है। हाँ, ये देखो यहाँ स्पेशली गेहूं का तोल हो रहा है। अलग अलग बनाए तो इसमें 200 बीघा है ना, तो 200 ऊपर इतना बड़ा है। और ऊपर देखिए कैसे उछल आए, उसके लिए भी प्रकाश के लिए भी रखा हुआ है। बारिश में या ऐसा कुछ अगर उत्पादन है वो बिगड़ेगा नहीं, ये सारा ख्याल रख के बनाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है कि ताकि किसी फार्मर को कोई तकलीफ ना हो। और चोटीला राजकोट कहीं कहीं से यहाँ पे सब लोग फार्मर आते हैं अपनी चीज़ें बेचने के लिए। तो इस यहाँ पे सारी चीज़ों की मार्केट काफ़ी अच्छी होती है। और इसमें ना मिर्ची और साग भाजी का फ्रूट का वहाँ पे अलग है, यहाँ पे सिर्फ सूखी चीज़ें ही आती है। मूंगफली, गेहूं, खाना, जब फसल पकती है ना वो तो सब्जी की मंडी वो अलग है। मूंगफली का गोगड़े लाते ना। हाँ, थोड़ी मूंगफली हमारी पड़ी थी। ये ना गुजरात का सबसे बड़ा मार्केट यार्ड है।
और कहीं कहीं से लोग यहीं पे सब बेचने आते हैं। राजकोट, चोटीला, वहीं वहाँ से उससे भी दूर से लोग यहाँ पे बेचने को आते हैं। क्योंकि यहाँ की व्यवस्था, हाँ, यहाँ रखने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और बाकी सारे मजदूर और बाकी सब व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो किसी को कुछ तकलीफ नहीं होती इस वजह से। यहाँ बैंक ऑफिस, यहाँ यहाँ खेड़ूत के लिए जमने की व्यवस्था भी, होटल, रादड़िया, होटल, किसान भवन है ना। અહીંયા ગાડું પડ્યું મને એવું લાગ્યું કે પ્લેન પડ્યું। ये सब दुकान है कमीशन एजेंटों की, यहाँ अलग सब अलग। हाँ एजेंटों की शॉप है। जो अंदर जो चीज़ें बेचते हैं वो सब यहाँ व्यापारी होते हैं। पैसे लेने सब यहाँ पे आना पड़ता है। और इस तरफ यार्ड ही है, हम यार्ड से जी बाहर नहीं निकले हैं। बहुत बड़ा है। આ છે અમારા કમિશન એજન્ટની ઓફિસ। અહીંયા માલનો વહીવટ વેચાઈ ગયા પછી અહીં કરવાનો હોય છે। આ ભાઈ સંજયભાઈ, ત્યાં આના માલિક, હિસાબ કિતાબ બધો કરવાનો, તમારે કરવાનો ને? હા, તમારી અહીંયા કેટલા વર્ષથી આ શોપ છે? 15 વર્ષ। અને માર્કેટ યાર્ડ કેટલા વર્ષથી છે? માર્કેટ યાર્ડ 2000ની સાલમાં આવ્યું। એટલે અહીંયા ફેરવું એની 2000ની સાલમાં અહીંયા ફેરવાનું, પહેલાં જૂનું છે ત્યાં હતું ને? અને એટલા વર્ષથી તમે અહીંયા બેસો છો કે તમારા પપ્પાની પહેલા પેઢી હતી ને? તમે મેં જ અહીંયા 15 વર્ષથી હું તમે જ સ્ટાર્ટ કર્યું છે અહીંયા? 2005 અને તમારે અહીંયા શેનો કયો માલ તમે લ્યો છો? બધી કમ્પ્લીટલી આપણે કમિશનથી વેચવાનું। ઓકે, એટલે એમાં બધી સૂકી વસ્તુ જ બધી આવી જાય, શાકભાજીની વાત કરતા અહીંયા જે થાય સૂકી વસ્તુ બધી, કઠોળ ને ઘઉં ને એવું, જીરું, કપાસ, ઘણી અલગ અલગ ઘણી પેટીઓ છે, અલગ અલગ નામ। અને આ આખું માર્કેટિંગ યાર્ડ કેટલા એકરમાં કે કેવી રીતે હશે? આ છે લગભગ 250 વીઘામાં છે। 250 વીઘામાં। એની આજુબાજુ આપણા ગુજરાતનું નંબર 1 માર્કેટિંગ યાર્ડ આ ગણાય। હા, અને કેટલા ગામડાનો અહીંયા માલ આવતો હોય છે અંદાજે કઈ ખબર? અહીંયા માનો ને કે સૌરાષ્ટ્ર આખાનો માલ અહીંયા આવે। આમ જામનગર જિલ્લો, ભાવનગરથી આવે, આમ તમે જુઓ તો રાજકોટથી આગળના બધી માલ અહીંયા આવે। ખુરશી હલવા આપો, હા એ અવાજ પકડી લે આમાં। આ બધા ખેડૂત છે કે જે અહીંયા માલ લઈને આવ્યા હોય ને અહીંયા પોતાના હિસાબ ને એ બધું કરાવવા માટે આવતા હોય। એટલે ઓફિસમાં બધી બેસવાની ને બધી વ્યવસ્થા છે। જ્યાં અમે પહેલાં વેચવા ગયા હતા ત્યાં લોકો માલ લે, એના અલગથી કારીગર હોય બધા, પછી અહીંયા આવીને બધા હિસાબ કરાવે। અને અહીંયા માલનો કોઈ આપણે બગડે નહીં અને વ્યવસ્થા પણ સારી છે। ઘણી પેટીમાં ઘણાય કામ કરે છે, પણ અહીંયા એ પેટીનું કામ બહુ સારું છે। અને અહીંયા સારે હોય કે ન હોય એની વ્યવસ્થા કોઈ ટેન્શન કે ઉપાધિ હોતી નથી। માલ તમારો વ્યવસ્થિત વેચાઈ જાય અને કોઈ પણ જાતની ઉપાધિ નથી રહેતી આ પેટીમાં। એટલે અમે દર વર્ષે અહીંયા જ નાખીએ છીએ। તમે કયા ગામથી આવો છો? વારા ડુંગરા, બધા ત્યાંથી જ છો સાથે? પેટીમાં तो ये पेटी का नाम है, दुकान नंबर B45 B45 है। जब ये माल पूरा बिक जाता है तब जो इसी परसेक बना देता है। ये देखो दीपू की चाय की पार्टी स्टार्ट।
आप अभी और अभी आ गई है सब्जी मंडी। यहाँ फ्रूट और सब्जी हाँ, सब यहाँ पे हाँ सब फ्रूट और सब्जी होलसेल और रिटेल सब मिलता है। पहले ये पुरानी मंडी यहाँ अनाज हाँ, वो मंडी मंडी थी। जो हम पहले गए थे वो मंडी पहले यहाँ थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ट्रैफिक और जो हो जाने से छोटी पड़ने लगी, तो वहाँ पे ना फिर से बहुत बड़ी बनवाई गई है बाहर। जो जब वो बनाई गई थी तो गोंडल से बाहर थी, लेकिन अब तो वो गोंडल में आ चुकी है। बीच में आ गई है। हम्म डेवलप हो गया ना ज़्यादा। हम्म पुराना ये देखो, जब ये पुरानी दुकानें सब पुरानी होगी ना, पुरानी मंडी थी। अभी इसमें सब्जियां और फ्रूट सब यहाँ बिकता है, यहाँ होलसेल। यहाँ फ्रूट है, ये जो कैरेट सब पड़े फ्रूट के ही पड़े। ये देखो बाहर से भी सारे फ्रूट्स वगैरह सब यहाँ बेचने को आते होंगे, सब्जी फ्रूट्स। बाहर से भी यहाँ आता है फ्रूट। देखो ये फ्रूट का पैकेट जो पड़ा है, देखो। वाव, एप्पल सब बाहर से जब जो आता है ना, देखो। यहाँ सब्जी बिकती है, देखो सब सब्जी की हराजी यहाँ होती है। दो बार होती है, सुबह 4 बजे और छुटक भी बेचने की चालू ही रहती है यहाँ। लाल मिर्चा हुआ मीठा। लाल मिर्च। आलू, ऑनियन, और यहाँ पे सारी छुटक सब्जियाँ मिल जाती है। छुटक वाले यहाँ रहते हैं, मीठा बन मिलती है, लेकिन एकदम फ्रेश यहाँ से मिल जाती है सारी सब्जी। टमाटर है, टमाटर भी होती है। ये मंडी भी काफी बड़ी है। ये है गोंडल का मार्केट, जहाँ पे मोस्टली सारी चीजें मिल जाती है। कपड़े सब, अगर हमें कुछ करियाना या कुछ भी लेना है, राशन बाशन सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। चप्पल, जूते, प्लास्टिक,
सारी चीजें। लेने में भी काफी भाव में कणक। हाँ, वैसे भी राजकोट में ना हॉस्पिटल और बहुत सारी शॉपिंग है जो गोंडल में, जो राजकोट से काफ़ी सस्ती है, क्योंकि मैंने राजकोट से अब तक शॉपिंग की है, लेकिन यहाँ आने के बाद ना मैंने काफ़ी बार यहाँ से शॉपिंग की है। तो राजकोट से तो यहाँ पे काफ़ी दाम कम होते हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो राजकोट से यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं, कपड़े के और सारी चीज़ें की। कपड़े कितना बड़े बड़े बहुत बड़े शोरूम है। दो बज चुके हैं और मैं और दीपू जा रहे हैं वापस घर गोंडल से, लेकिन रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। रामोद में बहुत बड़े। हाँ, इस वक्त हम रामोद में हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कितनी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। कुछ भी नहीं था उनमें से अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। फोन करे हम लोग गोंडल से वापस आ चुके हैं और हमारे यहाँ भी काफ़ी अच्छी बारिश आज भी हो चुकी है। अब हमें बारिश की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 दिन में हमें ये हमारा सोयाबीन निकालना है। अगर बारिश आती रही तो ये इतना ज़्यादा सूखेगा नहीं, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और देख सकते हैं हमारा ये सोयाबीन अब पीला पड़ चुका है, सूख रहा है, पक गया है। हाँ, तो कितना खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन येलो साथ में। और ग्रीन वाला जो है ना, ये दिखा, हाँ, तो ये ग्रीन वाला जो है, हाँ, वो भी दूसरा है। हाँ, वो दूसरा, वो भी सोयाबीन ही है, लेकिन वो भी नहीं पका है। लेकिन इसको और इतने, इसको कितना फर्क पड़ गया, देखो कितना फर्क पड़ गया इसमें। ये अभी एकदम लीला है और ये पक चुके हैं। ये हम इसको बोलते हैं उतावली जात, उतावली है ये। 3 महीने में पक जाता है, 3 महीने में। इसमें तो भी फ्लावरिंग भी हो रही है और काफी पक भी, काफी सिंगे आ चुकी है और थोड़े थोड़े दाने भी स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन इसमें तो सारी सिंगे अब सूखने लगी है, काफी सूख चुकी है। कुछ में हरी है, बाकी तो सूख चुकी है। तो हाँ, 10-12 दिन में ये निकलने का वक्त भी हो जाएगा। जो ये लीले शाह शायद हर दिखाई दे रहे ना, ये तो सब दिखाई दे। ये बस मिट्टी है तो पाँव में 8-10 दिन में कट जाएगा। जब ये जब पानी रुक जाएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये जमीन सूखी हुई होगी तो ऊपर से सूखने में इसको ज्यादा आसानी होगी। पक्की हुई फसल को लेने में परेशानी होगी जब बारिश गिर रही हो तो। अब आगाही है आने की, आगाही तो बता रहे, टेंशन तो है ही। अब तो जो कोई मूंगफली भी पक गई है, क्योंकि हमने वो मूंगफली तो नहीं डाली है, 3 महीने पकने वाली। सोयाबीन डाले थे तो भी पक गए हैं। तो वो सोयाबीन शायद लगता है दिवाली पे पकेंगे। हाँ, दिवाली के पहले, दिवाली से पहले, दिवाली के पहले तो आ जाएगा। तो उसमें वो फ्लावर अभी इसमें तो सिंग वगैरह तो लग गए हैं। हाँ, सिंग लग चुकी है, लेकिन दाने अभी सिर्फ चढ़ना शुरू हुआ है दाने। तो अभी उसमें दाने बड़े होंगे, पकेंगे, इतना टाइम लगेगा। लेकिन इसमें तो पक चुका है पूरा। और आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। जय मुरलीधर, जय भारत। और मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में बहुत 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 शेयर भी करना। थैंक यू सो मच। जय मुरलीधर, जय भारत।